नमस्कार दोस्तों, स्टडी माइंड्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पर्यायवाची की और ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं और कुछ बेसिक बातें भी हम उसमें बताए हैं पर्यायवाची से संबंधित, जिससे आपको पर्यायवाची को याद करने और समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो चलिए हम बात करते हैं पर्यायवाची की। और आज हम बात करने वाले हैं अपने दूसरे लेक्चर में। हम सबसे शुरुआत करेंगे पुत्र से। पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है देखिए। पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय होता है, तनय आत्मज होता है, पूत होता है, नंदन होता है, तनुज, लाल और सूत होता है। ठीक है, अब यह याद कैसे होगा देखिए। तनय क्यों कहते हैं, आत्मज क्यों कहते हैं, सभी को एक एक करके समझेंगे। ठीक, तनय इसलिए कहते हैं जैसे कोई भी पुत्र होता है अपने माता पिता के तन से उत्पन्न होता है। तन का मतलब होता है शरीर। माता पिता के तन से उत्पन्न होने के कारण या तन से संबंधित होने के कारण इसे हम, यह का मतलब होता है संबंधित होना के कारण, इसे हम क्या बोलते हैं, पुत्र बोलते हैं। माता पिता के तन से संबंधित होने के कारण पुत्र को हम तनय भी कहते हैं। और आत्मज माता पिता यानी अपने ही शरीर से, माता पिता के शरीर से जन्म लेने वाले को हम आत्मज बोलते हैं। आत्म का मतलब होता है स्वयं, जो माता पिता के शरीर से जो जन्म लेता है उसे हम आत्मज बोलते हैं। तो पुत्र का पर्यायवाची आत्मज हो गया। पूत तो दुनिया जानती ही है, पूत कपूत सपूत ये सब बातें जाहिर सी बात है, यह पूत तो होता ही है क्योंकि पुत्र तत्सम शब्द है और पूत इसी का तद्भव शब्द है। ये है तद्भव शब्द, क्या है, तद्भव है और पुत्र तत्सम है। नंदन भी कहते हैं और यह तनुज, जैसे तन का मतलब होता है शरीर, और ज का मतलब होता है जन्म लेना। हम कल बात कर चुके थे जन्म लेना, कि किसी शब्द के अंत में ज लगा हो तो उसका मतलब क्या होता है। तो शरीर से जन्म लेने वाले को, माता पिता के शरीर से जन्म लेने के कारण इसे हम तनुज भी बोलते हैं। लाल, दुनिया अपने बेटे को लाल कहती है। और सूत भी इसको हम कहते हैं। तो आपको सूत याद करना पड़ेगा और यहाँ नंदन याद करना पड़ेगा। बाकी सब आप इसको समझ सकते हैं कि पुत्र के पर्यायवाची क्या क्या है, और इसको हम समझ चुके हैं अभी। ठीक, जैसे पुत्र का है वैसे ही पर्यायवाची उसी से बना है पर्यायवाची पुत्री का, जिसे यहाँ पे लास्ट में अ है, तनय है, तो हम इसमें आ जोड़ देंगे तो तनया हो जाएगा। ठीक, आत्मज है तो आत्मजा हो जाएगा, सूत है तो सूता हो जाएगा, नंदन से नंदिनी हो जाता है, तनुज से तनुजा हो जाता है, और यहाँ किशोरी। और किशोर पर्यायवाची किसका है, एक किशोर भी पर्यायवाची लिख लीजिए। किशोर पर्यायवाची है यह पुत्र का। कुमार भी होता है, कुमार भी पर्यायवाची किसका होता है, पुत्र का होता है। किशोर और पुत्र, कुमार ये पुत्र के पर्यायवाची हैं, तो किशोर से किशोरी बना है, तो पुत्री का पर्यायवाची होता है किशोरी, और कुमार से क्या होता है, कुमारी। तो तन से संबंधित होने का तनया बोलते हैं। ऐसे ही जन्म लेने का आत्मजा बोलते हैं। सूता हम बात पहले ही कर चुके हैं, सूत और सूता। लास्ट में हम अगर आ जोड़ दें आ, तो वह हो जाता है पुत्र के पर्यायवाची में यदि हम आ जोड़ दें लास्ट में तो वह हो जाता है पुत्री का पर्यायवाची। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीता। माता सीता के पर्यायवाची की हम बात करें तो उनकी क्या क्या पर्यायवाची होती हैं, इनको देखते हैं। जैसे अब देखिए यह बना कैसे है, पुत्र से पुत्री, और जो पुत्री है यह पुत्री से ही कुछ काफ़ी हद तक यह माता सीता का पर्यायवाची बना हुआ है, क्योंकि जब यह माता है तो किसी न किसी की पुत्री तो होंगी ही होंगी। जैसे हम बात करते हैं यह पुत्री किसकी है, जो महाराजा जनक की, जो जनक राजा थे उनकी पुत्री हैं। तो देखिए जनक और प्लस पुत्री की, देखिए पिता में अगर पुत्री का पर्यायवाची जोड़ दें तो जनक इनके पिता का नाम है, और किशोरी का मतलब होता है पुत्री का पर्यायवाची किशोरी है, तो जनक की पुत्री या जनक की किशोरी क्या हो गई, माता सीता का पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही जनक इनके पिता का नाम है, और तनया का मतलब भी होता है पुत्री होता है, तो जनक की पुत्री या जनक की तनया क्या हो गई, माता सीता का पर्यायवाची हो गया। ऐसे ही जनक इनके पिताजी का नाम है, और सूता का मतलब होता है किशोरी, यह हम बात कर सकते हैं होता है पुत्री। तो जनक की सुता या जनक की किशोरी या जनक की पुत्री कौन है, माता सीता है। ऐसे ही जनक से जानकी बना है। जानकी बना कैसे है, हम बात इससे पहले
प्रत्यय वाली क्लास में जो हम शुद्धि संशोधन पढ़ रहे थे वर्तनी शुद्धि, उसमें बात कर चुके हैं। तो जनक, जब हम जनक में ई प्रत्यय जोड़ते हैं, बड़ी प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो यह अ का आ हो जाता है, तो इसे ज का हो जाएगा जा, न, और इसमें ई जोड़ेंगे तो जानकी हो जाता है। और इसका मतलब होता है पुत्री या स्त्रीवाचक होता है। ठीक, तो जनक की पुत्री क्या हो गई, जानकी हो गई। तो जानकी की, जनक की पुत्री कौन सा, सीता जी थी, तो इनका क्या नाम है, सीता, इनका नाम है जानकी भी कहते हैं इनको। अब यह हम बात वर्तनी शुद्धि वाले में की है, आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। यदि छोटी ई की मात्रा हम इसमें जोड़े, छोटी ई जोड़े लास्ट में प्रत्यय जोड़े, तो उसका मतलब होता है पुत्र होता है। क्या होता है, पुत्र होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा दाशरथी में। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। भूमिजा क्यों कहते हैं, ज का मतलब होता है जन्म लेना। क्या होता है, जन्म लेना। हम कल वाली क्लास में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर चुके हैं। और भूमि का मतलब होता है, भूमि आप जानते ही हैं, धरती। तो भूमि से जन्म लेने के कारण इनको हम भूमिजा कहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे माता सीता का जन्म भूमि से हुआ था, इसलिए इन्हें हम भूमिजा बोलते हैं। और वैदेही, यह विदेह की रहने वाली थी, विदेह, और इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ दें, ई प्रत्यय, तो यह क्या हो जाता है, वैदेही हो जाता है। इसकी भी बात हम किस में कर चुके हैं, अपने वर्तनी शुद्धि वाले लेक्चर में कर चुके हैं। विदेह से संबंधित होने के कारण या विदेह की पुत्री होने के कारण ई का मतलब होता है, अभी हम बात किए हैं पुत्री, और हम विदेह में ई जोड़ दें तो वी का वह हो जाता है, वैदेही हो जाता है। तो विदेह की जो पुत्री हैं, क्योंकि इनका घर विदेह में था, तो विदेह की पुत्री हैं, इसलिए माता सीता का घर भी कहाँ था, विदेह में। तो विदेह की पुत्री कौन है, माता सीता है। ठीक है, अब भगवान राम की हम बात करें तो देखिए एक बात तो कॉमन है, रामचंद्र इनका पूरा नाम था, आप सभी जानते होंगे। इनका पूरा नाम क्या था, रामचंद्र था। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम पुत्र में, पुत्र है, ये किसी न किसी के पुत्र होंगे ही होंगे, तो उसी शब्द को हम जोड़ जोड़ के पर्यायवाची बनाएंगे भगवान श्री राम का। देखिए इनका घर अयोध्या में था। ठीक, अयोध्या में राम मंदिर बन भी रहा है, आप जान भी रहे हैं। ठीक, तो अयोध्या के नंदन, नंदन का मतलब होता है पुत्र। नंदन किसका पर्यायवाची, पुत्र का। तो अयोध्या के नंदन, अयोध्या नंदन या राम का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक, रामचंद्र हम बात कर ही चुके हैं। रघुनंदन, यह जो रघुकुल है, ठीक, रघुकुल, उसके नंदन उसके पुत्र हैं, तो इसलिए इन्हें हम रघुनंदन भी बोलते हैं। राघव, ठीक, ये रघुकुल से संबंधित है, रघुकुल से संबंधित, इन्हें हम राघव भी बोलते हैं। ठीक, माता सीता, माता सीता के पति हैं, इसलिए हम इन्हें सीतापति भी बोलते हैं। अभी हम बात यहाँ पे बड़ी ई छोटी की यहाँ पे हम कर रहे थे, तो दशरथ के पुत्र हैं, छोटी ई लगा देंगे तो अभी यह होता है पुत्रवाचक। छोटी ई भी होती है, बड़ी ई भी पुत्रवाचक यह होती है, यह पुत्रीवाचक है और यह पुत्रवाचक है। यह स्त्रीलिंग का द्योतक है और यह पुल्लिंग का द्योतक है। ठीक ना, तो दशरथ के पुत्र है, इसलिए इन्हें हम दाशरथी बोलते हैं। आप पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है यह भगवान श्री राम, तो इसलिए इन्हें हम पुरुषोत्तम कहते हैं। अवधेश, ठीक, अवधेश, अवधेश क्यों कहते हैं, यह अवध, और प्लस ईश जोड़ेंगे, ईश, अवध के ईश या अवध के स्वामी होने के कारण इन्हें हम अवधेश बोलते हैं। कल हम ईश की बात किए थे, ईश कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, आगे भी कई जगहों पे प्रयोग होगा। रघुपति, ठीक, रघुकुल के स्वामी, पति का मतलब स्वामी भी होता है, रघुकुल के पति होने के कारण या स्वामी होने के कारण इन्हें हम रघुपति भी कहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं, अब भगवान श्री राम है, ठीक, माता सीता के पति भगवान श्री राम, और इनके परम भक्त जो है भगवान हनुमान, या हनुमान जी भी हम कहते हैं। भगवान राम के परम भक्त कौन है, हनुमान जी हैं। तो हनुमान जी का पर्यायवाची हम देखें, इसलिए हम इन सबों को साथ साथ लिए हैं ताकि आपको जानने में और समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हनुमान जी का। इनके माता पिता का नाम है, अब हम बात करते हैं अंजनी, ठीक, और केसरी, ठीक है। तो अंजनी और केसरी के पुत्र, ठीक, तो अंजनी के पुत्र, इसमें हम ए प्रत्यय जोड़ देंगे। इसकी ही बात हम वर्तनी शुद्धि में कर चुके हैं, वहां से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह अंजनी से आंजनेय कैसे बना है। तो अंजनी का पुत्र होने के नाते इन्हें हम आंजनेय भी कहते हैं। और केसरी के नंदन होने के कारण, केसरी नंदन का मतलब होता है, हम यहाँ बात कर चुके हैं, नंदन किसका पर्यायवाची है, पुत्र का। तो केसरी के पुत्र या केसरी के नंदन होने के कारण इन्हें हम केसरी नंदन बोलते हैं। मरुत, ठीक, मरुत के वेग से चलने के कारण इन्हें हम मारुत बोलते हैं। मरुत में यहाँ पे मरुत है, मरुत में अप्रत्यय जोड़ के इसे यहाँ मारुत बनाया गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पवन सूत,
पवन सुत। इन्हें जो पवन देव है उनका पुत्र भी कहा गया है, क्योंकि सुत किसका पर्यायवाची होता है? सूत पुत्र का पर्यायवाची होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे तो इन्हें पवन का पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो गति थी, स्पीड थी, जो पवन देव है, ठीक, उनकी स्पीड के समान थी, तो इसलिए इन्हें हम पवन सुत भी कहते हैं। लेकिन ये पुत्र अंजनी और केसरी के थे, ठीक, लेकिन इनकी स्पीड पवन देव के समान होने के कारण या उनके अनुकूल होने के कारण इन्हें हम पवन सुत कहते हैं। और राम भक्त तो जानते ही हैं, राम भक्त भगवान राम के भक्त होने के कारण इन्हें हम राम भक्त भी कहते हैं। और वज्रांग, यह कैसे बना है? वज्र प्लस अंग, ठीक, जिसका शरीर जो अंग है जो वज्र के समान होने के कारण, तो हनुमान जी का शरीर जो है वज्र के समान कठोर मजबूत होने के कारण इन्हें हम वज्रांग भी कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। अब देखिए यह अभी तक आपस में एक दूसरे से मिलजुल के पर्यायवाचियां बनी है, ठीक ना, यहाँ तक। अब जो आगे हम अंधेरा की बात करेंगे, आगे से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पर्यायवाची होगी अंधेरे से मिलकर बनेगा, ठीक ना। तो आपको अंधेरा का मतलब याद रखना होगा, इसका पर्यायवाची याद हो जाएगा तो आपको सारा का पर्यायवाची याद हो जाएगा। ठीक है, अब अंधेरा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तम होता है, तमस होता है, तिमिर होता है, और अंधकार तो आप जानते ही, अंधेरा अंधकार होता है। ठीक है, अब देखिए रात किसका द्योतक है? रात अंधेरे का द्योतक होता है। रात में अंधेरा होता है या रात अंधेरे का द्योतक होता है। तो तम से बना है तमसरा, या तम से तमी भी बना है, तम से तमिश्र भी बना है। ठीक, तो ये सब रात के तमसरा और तमिश्र का मतलब होता है तम से तम सहित हो जो। तमसरा और तमिश्र का मतलब होता है तम सहित हो जो, तम प्लस सहित हो जो, उसे हम बोलते हैं तम। और तम का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा सहित कौन होता है? रात में ही अंधेरा सहित होता है, तो रात का पर्यायवाची तमसरा और तमिश्र हो गया। तम से ही ई जोड़ के बना है, तो तम मतलब अंधेरे से संबंधित है जो, तो ई संबंधवाचक होता है। ठीक, जो बड़ी प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह संबंधवाचक होता है। तो तम से संबंधित है जो, तो रात ही तम या अंधेरे से संबंधित होती है, इसलिए इसे हम तमी भी बोलते हैं। विभा, भा का मतलब होता है चमक। भा का मतलब होता है चमक। तो चमक कब होती है? दिन में होती है। तो बिना चमक के हो जो, रात में चमक तो होती नहीं है, इसलिए हम इसे विभा भी बोलते हैं। और विभा से ही विभावरी बना है। ठीक, अब यामिनी, ठीक, यामिनी भी रात का पर्यायवाची होता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी? इस शब्द की उत्पत्ति हुई थी, यामिनी हम उस रात को बोलते हैं जिस रात में जो तारे होते हैं ज़्यादा टिमटिमाते हैं। बहुत से रातें ऐसी होती हैं जिसमें तारे टिमटिमाते नहीं है, काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जिसमें तारे ज़्यादा टिमटिमाते हैं या ज़्यादा दिखते हैं, तो ऐसी रात को हम यामिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यामिनी बोलते हैं। निशीथ भी बोलते हैं, निशीथ। ठीक, निशा भी बोलते हैं, निशा भी बोलते हैं, निशा। तो निशा भी रात का पर्यायवाची है, और निशीथ भी किसका पर्यायवाची है? रात का। और रात एक तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होता है रात्रि होता है। ठीक ना, इसका जो तत्सम रूप होता है रात्रि होता है। अब रैन किसका पर्यायवाची है? रैन भी रात का पर्यायवाची है। आप सभी लोग एक शब्द से परिचित होंगे, रैन बसेरा से। किससे? रैन बसेरा से। रैन का मतलब होता है रात। रात में बसने का स्थान या रात का बसेरा ही रैन बसेरा कहलाता है, इसलिए यह किसका पर्यायवाची है? यह रात का पर्यायवाची है। राका भी किसका पर्यायवाची है? रात का। राका का मतलब होता है रा और का, रात को करने वाला या रात से होता है, इसलिए हम इसे राका को हम रात का पर्यायवाची, राका को रात बोलते हैं, रात बोलते हैं। ठीक है, रजनी। ठीक, रजनी नाम की यह प्राचीन काल की एक कथा से संबंधित है कि जो लड़कियां थीं काफ़ी रात में घूमने टहलने के लिए कुछ ऐसे महीने आते हैं जब लड़कियां रात में निकलती हैं और अपना जो गाना बजाना करती हैं, तो इसलिए हम रात को तब से रजनी कहने लगे हैं, क्योंकि रजनी नाम की कुछ लड़कियां थी जो रात को गाना बजाने के लिए निकलती हैं गाँव में, इसलिए हम रात को रजनी भी कहते हैं। ठीक है, राक्षस। अब देखें, राक्षस दिन में नहीं निकलते हैं, क्योंकि भूत पिशाच जो भी होते हैं सब के सब रात में ही आपको दिखते हैं, या दिखते तो नहीं है, किसी को दिखते होंगे, लेकिन भूत पिशाच सभी के सभी आपको रात में दिखते हैं, या रात का ही यह इनका जो टाइम होता है रात का ही टाइम इनके लिए अनुकूल होता है। ठीक, तो रात से कुछ इससे संबंधित होंगे। अब इनको हम असुर कहते हैं। क्या कहते हैं? असुर। असुर क्यों कहते हैं? अ का मतलब उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? मतलब इसका होता है नहीं होता है,
और सुर का मतलब होता है देवता या देव। तो हम राक्षस किसे कहते हैं, कल भी हम इसकी बात किए थे। सुर का मतलब होता है देवता या देव होता है, और अ का मतलब होता है नहीं, अप उपसर्ग है। तो ठीक, जो देवता या देव नहीं है उससे जाहिर है, जब देवता या देव नहीं है तो वह राक्षस है। तो इसलिए हम राक्षस का पर्यायवाची क्या है, असुर है, और हम राक्षस को असुर भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम रजनी रात का पर्यायवाची है, रात का पर्यायवाची है। तो रजनी, रजनी रात का पर्यायवाची है। रजनी में विचरण, चर का मतलब है घूमने वाले या विचरण करने वाले। तो रात में विचरण करने वाले कौन होते हैं, राक्षस होते हैं। राक्षस ही रात को विचरण करते हैं, इसलिए राक्षस के लिए पर्यायवाची क्या है, रजनीचर है। आप इसको लिख लीजिएगा, जहाँ चर है, चर का मतलब होता है विचरण करने वाले। जैसे हम कल कुछ शब्दों को लिखवाए थे और आपसे बताए थे कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे कुछ और भी शब्दांश आएंगे, उनको हम लिखते जाएंगे। तो इसका मतलब आप लिख लीजिएगा, विचरण करने वाले क्या होता है, विचरण करने वाले को हम क्या चर के लिए होता है विचरण करने वाले। तो रजनीचर, रात में विचरण करने वाले को हम राक्षस बोलते हैं। ठीक ऐसे ही निशा किसका पर्यायवाची है, निशा रात का पर्यायवाची है। निशा रात का पर्यायवाची है। तो निशाचर, निशा में विचरण करने वाले अर्थात रात में विचरण करने वाले, रात में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। और इसके लिए हम एक शब्द बनाते हैं निशाचर। तमचर, तम का मतलब क्या होता है, अंधेरा होता है। अंधेरा में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, अंधेरा रात में ही होता है, तो अंधेरे में विचरण करने वाले को भी हम क्या बोलते हैं, राक्षस बोलते हैं। निशिचर, ठीक, निशी का मतलब होता है निशा से ही बना है निशिचर, तो निशा में विचरण करने वाले को हम क्या बोलते हैं, निशिचर भी बोलते हैं। और दनुज, दनु नाम के राक्षस की संतान है। दनु नाम के राक्षस ने इन सभी को जन्म दिया है। ज का मतलब होता है जन्म देना, और दनु नामक एक राक्षस है। इन्हें दनु नामक राक्षस ने सबको जन्म दिया है, इसलिए इसे हम दनुज के नाम से भी जानते हैं। दनु नामक राक्षस ने सबको जन्म दिया है, इसलिए हम इसे दनुज के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं चंद्रमा। ठीक, अब रात का संबंध किससे है, चंद्रमा से है, क्योंकि रात में चंद्रमा तो है, सूर्य तो निकलता नहीं है, निकलता क्या है, चंद्रमा निकलता है। तो हम बात करेंगे चंद्रमा रात को निकलता है, तो इसके लिए हम रजनीकर, कर का मतलब हम कल बात कर चुके थे, कर का मतलब होता है करने वाला। रजनी का मतलब होता है रात होती है, हम बात कर चुके हैं। रजनी करने वाला या रात को करने वाला, रात कौन करता है, चंद्रमा करता है। जाहिर सी बात है, जब सूर्य आता है तो ये क्या होता है, दिन हो जाता है, तो वह दिनकर होता है। तो चंद्रमा क्या होता है, रजनी का, रात को करने वाला होता है। ठीक, निशा किसका पर्यायवाची है, निशा रात का पर्यायवाची है, मैं यहाँ लिखा हूँ। तो निशा करने वाला, निशा करता कौन है, चंद्रमा करता है। रजनीश, रजनी और ईश, रजनी में और हम ईश जोड़ेंगे। ईश का मतलब हम कल भी बताए थे, स्वामी होता है, पति होता है, मालिक होता है। तो रात का स्वामी कौन है, चंद्रमा होता है। दिन का स्वामी कौन होता है, दिन का स्वामी सूर्य होता है। ठीक ना, ठीक, तो इसलिए हम सूर्य को दिनेश बोलते हैं, और हम चंद्रमा को क्या बोलेंगे, यह रात का स्वामी होता है। रजनी प्लस ईश, ईश का मतलब होता है स्वामी, रजनी का स्वामी कौन होता है, चंद्रमा। ठीक, तो हम इसलिए रजनीश भी बोलते हैं। और राकेश, यहाँ पे आप देख रहे होंगे राका, राका किसका पर्यायवाची है, रात का। तो राका प्लस ईश, ठीक, राका का ईश, राका का स्वामी। तो राका मतलब होती है रात, और ईश का मतलब होता है स्वामी। तो राकेश क्या हो जाएगा, किसका पर्यायवाची हो जाएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची, क्योंकि राका प्लस ईश, राकेश किसका स्वामी, राका प्लस ईश। ठीक है, राका का स्वामी कौन है, चंद्रमा, तो चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा राकेश। ठीक, ऐसे ही राकापति, राका का पति, राका का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। ठीक, तो इसलिए राकापति हो जाएगा। और रात क्या होती है, रात दिन की अपेक्षा ठंडी होती है, और ठंडक के लिए हम हिम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिम शब्द का। तो हिम मतलब होता है हिम करने वाला। ठीक, हिम करता कौन है, ठंडक प्रदान कौन करता है, हिम का मतलब होता है ठंडक प्रदान करना, और कर का मतलब होता है करने वाला। तो हिम ठंडक कौन प्रदान करता है, चंद्रमा ही प्रदान करता है, तो हिमकर भी कहा जाता है। हिम और अंशु, हिम और प्लस अंशु, हिम का अंश कौन होता है, यह चंद्रमा ही होता है, इसलिए इसे हिमांशु भी कहा जाता है। और हिम को ही हम शीत बोलते हैं या ठंडक बोलते हैं। ठंडक का अंश किस में होता है, चंद्रमा में होता है, इसलिए इसे शीतांशु भी बोलते हैं। और इस एक पर्यायवाची हो गया, शशांक भी इसको बोलते हैं। आप शशांक याद रख लीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।